की बात नहीं करती, मैं लाहौर की बात करता हूँ। 2.5 करोड़ है एवरेज जो है ना अभी। जी। तो सिर्फ लाहौर में हर दूसरे तीसरे पर्सन को आप ऑब्जर्व कर ले, चेक कर ले। जी। जो मैंने मोस्टली देखा है पर्सनली, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, चलो कैंसर की तो मैं अभी बात नहीं करूंगा, डायबिटीज वो यंग पर्सन में, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस वो बहुत ज्यादा है। आप कार्डियोलॉजी में जाके सिर्फ देख ले, आपको पता चल जाएगा। वर्ल्ड रिपोर्ट एक सेपरेट है, मैं सिर्फ हॉस्पिटल एक हॉस्पिटल की मैं बात कर रहा हूं। हॉस्पिटल जाके देख लें, आपको पता चल जाएगा। अब उसमें ये देखना कि चलो हम इस दहाने पे पहुंच चुके हैं, जिंदगी ले आइए, लेकिन क्यों लेके आइए, क्या वजूहात बनी है कि यंग पर्सन को क्यों बनी है। चलो एक एज हो जाती है, एज फैक्टर हो जाता है तो समझ आती है, अच्छा तो हार्ट का इशू हो गया, बीपी की वजह से इशू हो गया। लेकिन अगर यंग पर्सन में है या मैच्योर पर्सन में, तो उसकी वजह क्या बनी है। अब वजह जो पर्सनली हम इतना बार बार चीख के भी कहते हैं कि अपना लाइफस्टाइल बदलो। अब दिखने में ये एक वर्ड है, अपना लाइफस्टाइल बदलो, लेकिन उससे पूरी जिंदगी बदल जाती है। आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे खड़े होकर देख लें, मेडिसिन खाने से ज्यादा जरूरी होता है। अच्छा डॉक्टर साहब ने बोला है ये खानी है इस वक्त, अच्छा इंसुलिन ये दे दें, अच्छा जी हार्ट की ये दे दें। आपके पास बाकी चीजों के लिए पैसे है या नहीं है, आपने वो मेडिसिन जो लग गई है वो आपने खानी है, चाहे जो मर्जी हो जाए। आप एक एरिया में चले जाएं, आपको हेल्थ सेंटर 1, 2 या 3 नजर आएंगे, लेकिन आपको मेडिकल सेंटर जो भी मेडिकल शॉप्स हैं आपको 5 से ज्यादा नजर आएंगे एक एरिया में। तो उसकी रीजन क्या है, इसका मतलब है कि मेडिसिन का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, मेडिकल का जो इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। अब अपना हेल्दी लाइफस्टाइल बदलना, लेकिन हम क्या करते हैं, हम थोड़े से ना फैंसी हो चुके हैं, मॉडरेट हो चुके हैं। अच्छा नहीं लगता, ऑनलाइन कर लो, ये कर लो, वो कर लो। अभी रिसेंटली लास्ट वीक में ना दोस्त है, उनके बेटे को मैं कह रहा था कि अच्छा तुमने अपना वेट पुट ऑन क्यों किया, उसकी एज 17 है। ही सेड कि वो बहुत क्रेविंग होती है, मैं रात को खाता हूँ, मैं रह नहीं सकता। तो मैंने कहा अगर 17 में तुम्हारा ये हाल है तो आगे 5 सालों में या 10 सालों में क्या हाल होगा। मीन्स के कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। अब फैट 3 जगह फौरन जाके स्टोर होती है। फर्स्ट आपका फेस ब्लोटेड होगा, यहां से डबल चिन हो जाएगी। सेकंड आपका लोअर एब्डोमिनल, और थर्ड हिप। एब्डोमिनल और हिप अगर इन पे इश्यूज आते हैं या फैट बढ़ जाती है तो आपको बाकी उससे रिलेटेड इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले जो इशू आता है आपका स्पाइनल का आता है, उसके बाद जॉइंट पे प्रेशर आना शुरू हो जाता है कि पता नहीं मेरे जोड़ जो है वो रह गए हैं, पता नहीं मेरी उम्र हो गई है, क्योंकि आपका पोस्चर रॉन्ग हो गया। अब एब्डोमिनल पे अगर इशू आता है या हिप पे आता है तो मींस कि आपके हार्मोनल डिस्टर्बेंस शुरू हो चुकी है, बिगाड़ शुरू हो चुका है, वेट डे बाय डे बढ़ता जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि उस स्टेज पे जाने से पहले क्यों ना आप जर्रा एक एक पॉइंट करके खुद को चेंज क्यों नहीं कर सकते। 1 वर्ड कैन चेंज योर लाइफ। आप एक लाइफस्टाइल को एक स्टेप से शुरू करोगे। मैं ये नहीं कहता कि एकदम आप खुद को कैद कर लो, एक फैंसी डाइट में ले आओ। ये लोगों का ना एक मिथ बना है, कॉन्सेप्ट बन गया है, पता नहीं वो टीवी पे बता रहे हैं, पता नहीं क्या वही मैंने कहा था ना कि भाई फैंसी डाइट, या अगर आपने हेल्दी डाइट का मतलब नहीं है फैंसी डाइट, आप घर का खाना खाएं, आप वही बहुत अच्छा हेल्दी होगा। मैं लोगों को ये कहता हूं, अपने क्लाइंट्स को ये कहता हूं कि वो देख के कहते पता नहीं रहमान भाई पता नहीं क्या आप बड़ा स्ट्रिक्ट डाइट बताने लगे, ब्रोकली बताने लगे, एवोकाडो बताने लगे। मैंने कहा देखो मेरी बात सुनो, मैं ये कहता हूं कुछ ना करो, सिर्फ घर का जो पका हुआ है ना वो खा लो। अगर आपने बहुत स्टिक पे जाना है तो 2 मील्स पे आ जाओ। ठीक है। आप अगर तारीख को स्टडी करो, पहले क्या होता था, सुबह खाया, मेहनत की है, बर्निंग की है, उसके बाद जाके मगरिब के वक्त या मगरिब के बाद जाके या इशा से पहले खा के सो जाना। लेकिन यहाँ हमारी लाइफ टोटल चेंज हो गई। हमें नहीं पता हमने कब खाना है, कब ऑर्डर करना है। सम टाइम ऐसा होता है सोने से आधा घंटा पहले यार बहुत भूख लगी है, सोने से पहले मैं कुछ खा ना लूं। तब उसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। क्या आपको अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है? ये जिंदगी जब एक दफा हाथों से चली जानी शुरू होती है तो वापस नहीं आती। बिल्कुल ऐसे ही है। आप जाके देखें ना, जो हॉस्पिटलाइज्ड लोग होते हैं, जिनकी सेहत उनका साथ नहीं दे रही होती और फिर वो दुआएं मांग रहे होते हैं कि अल्लाह पाक एक दफा आप सेहत दे दे और हम इसका ख्याल रखेंगे। They have everything, गाड़ी है, पैसा But है, they सब don't कुछ have है। health. Yes, exactly. वो कहते हैं सर्च कर रहे होते हैं कि प्लीज हमें कोई ऐसा जिंदगी का कॉर्नर, कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां से हमें सेहत मिल जाए, तो लेकिन ऐसा नहीं होता। अच्छा, यूजुअली ये भी कहा जाता है रहमान के जो एब्डोमिनल फैट होता है, जो ये फैट होता है, ये हमारा बेली का, ये बहुत स्टबर्न होता है, ये जल्दी नहीं जाता है। वाकई ऐसा है? अच्छा, लोग क्या सोचते हैं। हाँ, मैंने आज जाके ना सिर्फ एब्डोमिनल लगानी है,
ये रॉन्ग है। ठीक है। योर चेस्ट कनेक्टेड विद योर एब्डोमिनल, हमें अपर बॉडी पे भी काम करना है। अब सबसे पहले मैं बता दूं कि एब्डोमिनल्स के 3 पोर्शंस हैं, स्टमक एरिया, मिड एरिया एंड लोअर एरिया। ठीक है। अब तीनों की एक्सरसाइजेज डिफरेंट होती है। अब स्टार्टिंग कहाँ से होती है? आपके स्टमक से। ठीक है। लोग ये समझते हैं कि नीचे से आपने ऊपर जाना है, वो लेट नेक्स्ट स्टेप आता है। पहले यहाँ से फ्लैट होना शुरू होता है, फिर यहाँ से, फिर आप इसको लोअर से कम करते हो। कभी भी ऐसा नहीं होता कि लोअर टू अप आपने जाना होता, यहाँ से फ्लैट होता है, फिर आगे बारी आती है लोअर की। लोअर की एक्सरसाइजेज थोड़ी सी टफ होती हैं, मीन्स के इंटेंस लेवल पे चली जाती है, हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ता है, तो लोग उससे जान छुड़ाते हैं। वो कहते हैं बस थोड़ा सा इजी हो जाए, वॉक हो जाए, सारा कुछ ना। अब लोअर एब्डोमिनल कनेक्टेड विद योर लव हैंडल्स बैक, अब उसका प्रेशर आपकी बैक पे आता है। मैं बड़े इजी फॉर्म में आपको समझा रहा हूँ। अब इसको आपने स्टेप बाय स्टेप आपने काम करना है, लेकिन आपने रुकना नहीं। जहां से सिलसिला शुरू होता है वहां पे हम रुकना शुरू कर देते हैं। हम सोचते हैं कि अच्छा मैंने 1 हफ्ता तो बहुत लगाई है, इतनी ज्यादा स्वेटिंग हुई है, तो हमें चेंज क्यों नहीं आया? वहां से चेंज शुरू होता है। आपका फर्स्ट वीक आपकी बॉडी यूज टू होती है उस मसल की, सेकेंड वीक आपकी इंटेंसिटी बढ़ती है, थर्ड वीक आपकी बॉडी को रिस्पॉन्ड आना शुरू होता है, और फोर्थ वीक आपको रिजल्ट नजर आता है कि वाटर वेट कट डाउन हो गए। अब चेंजेस, या अगर ब्लॉटेड है, ब्लॉटिंग हो चुकी है, तो वो कम होनी शुरू हो जाती है। मेन रीजन फैट में ये भी होता है कि बहुत से लोगों को देखा कि वो ब्लॉटिंग होती है, तो उसको भी आप सॉर्ट आउट करो। सौंफ का पानी पियो, या हर्बल ऐसी कुछ आई हैं, आप जैसे घरों में देखा होगा कि बड़ी फकी वगैरह बनती थी सौंफ की, इस तरह चीजें बना के, तो कुछ इस तरह की ऑर्गेनिक चीजों का इस्तेमाल करके, ताकि ब्लॉटिंग ना हो। अच्छा, एंटी ब्लॉटिंग है सौंफ वाला पानी? जी, आपका मेटाबॉलिज्म है, हाजमा आपका अच्छा कर, देखिए इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो ब्लॉटिंग नहीं होगी। चलिए फिर हम कुछ एक्सरसाइज भी अपने देखने वालों को करके दिखा देते हैं और सिखा देते हैं, ताकि वो घर में कर सके। और ये भी हमें साथ साथ आपने बतानी है एक्सरसाइज के साथ साथ कि लोग ज़्यादातर कॉमन गलतियाँ सबसे ज़्यादा क्या कर रहे होते हैं जिसकी वजह से उनकी पेट की चर्बी नहीं जा रही होती है। साथ साथ हमें ये भी बताएं और साथ साथ एक्सरसाइज भी। गलतियाँ तो मैंने भी शुरू में की हुई थी, मुझे भी पता नहीं था कि कैसे कुछ करना है। 3 एक्सरसाइजेज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज हमारा टॉपिक है लोअर एब्डोमिनल और हिप। आप लोअर एब्डोमिनल में आपका लेग वर्कआउट आ जाता है, उसमें मिस्टेक्स क्या होती हैं, गलत क्या करते हैं, वो मैं आपको बताता हूं, और बहुत सी ऐसी एक्सरसाइजेज जिसको हम इफेक्टिवली कर सकते हैं और इसका रिजल्ट आता है। अब उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज, लेकिन उससे पहले वार्म अप आपने करना है, इजी वार्म अप। अगर वॉक करके घर आके आपने वर्कआउट करना है वो भी बेस्ट है, नहीं तो आपने सिंपल जो है स्टेप्स आपने लेने हैं एक रिदम के साथ। इस तरह आर्म्स और फुल बॉडी को आपने एक रिदम में ले आना है, लेकिन 30 सेकेंड 2 टाइम्स, मीन्स 1 मिनट हो गया, आपने इस तरह एक रिदम के साथ मसल आपके एक्टिवेट हो गए। फर्स्ट एक्सरसाइज में बताऊंगा वाइड लेग स्क्वाट्स आपने करने हैं। अब इसमें गलत और सही साथ साथ में बताता जाऊंगा और आप उसको फॉलो करना। फर्स्ट मिस्टेक लोग करते हैं कि फुट फिंगर प्रेशर साइड पे चला जाता है, उसकी पोजीशन साइड पे चली जाती है। आपके नी और आपके फुट फिंगर सेम लेवल पे, जैसे मैं अभी आप एक रिदम बना के बताऊं कि अगर मैं डाउन होता हूं तो ये एक सेम लेवल पे आ रहा है। इससे फायदा ये है कि आपके नी पे प्रेशर नहीं आएगा, और अगर आप थोड़ा सा इनसाइड या आउटसाइड इस तरह करते हो तो 100% आपके नी पे प्रेशर आएगा। ओके, ये राइट और रॉन्ग मैंने बता दिया। अब वाइड लेग का फायदा क्या है? आपके इनर हैमस्ट्रिंग, आपके आउटर और आपके ग्लूट्स, सिंपल आपने करना है। इसका सेकंड नेम भी है सोमो स्क्वाट्स। जैसे वो जापानीज पहलवान नहीं थे होते, वो यूं करते थे, तो सेम लाइक सोमो स्क्वाट्स। नॉर्मल रेंज जितना आप शोल्डर से बाहर वाइड कर सकते हैं, मैंने कर लिया। फ्रंट पोस्चर स्ट्रेट, चेस्ट अप, बैक में आर्च चाहिए। हाथ में कोई बॉटल ले लें, अगर हम इसको विदाउट वेट करते हैं तो देन वेल एंड गुड। स्ट्रेट, स्टिफ, देन स्लोली डाउन। ये स्लोली सिर्फ मैं आपके लिए कर रहा हूँ, सिर्फ बताने के लिए। स्ट्रेट, स्टिफ एंड स्लोली डाउन। आपके क्वाड्स, इनर हैमस्ट्रिंग, आउटर और ग्लूट्स, इन सब के लिए। लेकिन इस सेट में रेपिटेशन 15 रैप्स, 3 सेट्स, 10 to 20 सेकंड की ब्रेक चाहिए। अब इसको मैं थोड़ा सा नेक्स्ट
रिदम के साथ करता हूं। ठीक है, रिदम 1 ठीक है, ये आप रिदम देख लें और इसके बाद वाली जो हमारी एक्सरसाइज है ना वो रहमान हमें बताएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। ओके